हम बात करेंगे लीवर के बारे में। लीवर हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। हमारे शरीर में वैसे तो बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण और आवश्यक होता है, जिनका हमें सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, तो होता है लीवर और किडनी। क्योंकि हम जो भी कुछ खाते हैं, चाहे वो खान-पान से खाएँ या फिर हम किसी प्रकार का कोई केमिकल हमारे शरीर में जा रहा है या कुछ भी गलत रसायन हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है, कुछ भी अपशिष्ट पदार्थ ले रहे हैं, केमिकल, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो भी हम ले रहे हैं, वो सब का असर अगर कुछ जाता है तो इन दोनों के सबसे झटके जो पहले सहता है कोई, तो लीवर और किडनी है। तो आज हम बात करेंगे लीवर के बारे में कि हम अपने लीवर का ख्याल कैसे रखें, कैसे इसको स्वस्थ रखें, किन चीज़ों की सावधानियाँ रखें, और अगर समस्या हो जा रही है, आपका लीवर फैटी हो जा रहा है या लीवर में इन्फेक्शन है या आपको लीवर सोराइसिस है, तो कैसे इनका निदान हम पा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि लीवर का ख्याल सबसे ज़्यादा रखना चाहिए हमें आपको, क्योंकि लीवर सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है हमारे शरीर का किसी भी प्रक्रिया से हमें गुजरने के लिए। यदि आपको कोई भी बीमारी है, ज़रूरी नहीं लीवर से संबंधित समस्या है तब तो लीवर महत्वपूर्ण है ही, लेकिन लीवर के अलावा यदि आपको जॉइंट पेन है, गैस है, एसिडिटी है, थायराइड है, यूरिक एसिड है, माइग्रेन है, कुछ भी है, तो भी आपको लीवर को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर रोगों की शुरुआत कहीं न कहीं इंडाइजेशन और लीवर से ही होती है। तो आज हम बात करेंगे कि लीवर में किस तरीके से हम अपने लीवर का सुधार कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम दैनिक अपनी दिनचर्या में ध्यान में रख के, खान-पान में सुधार करके अपने लीवर का ख्याल रख सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे किस प्रकार से हम अपने प्रगति मेधा वेलनेस सेंटर में लीवर के रोगियों के लिए उपचार प्रदान करते हैं और किस तरीके से उसका हम निदान करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आप देख रहे होंगे कि ये एक विशेष प्रकार का जो है जड़ी-बूटियों और कुछ पत्तियों को मिला के इसको तैयार किया गया है। इसकी हम एक पोटली बनाते हैं और इस पोटली की सेक लीवर के आस-पास और उसके सारे हिस्सों पे हम करते हैं, जिससे लीवर को मजबूती मिलती है और लीवर अपने पुनः जो है उसका पुनर्जीवन मिलता है और अपने पूर्व अवस्था की ओर लौटता है। इसके बाद इसमें आप देख रहे होंगे एक विशेष प्रकार का कुछ जड़ी-बूटियों का भरण तैयार किया गया है। इस भरण से हम जो है उसको स्टीम देते हैं। स्टीम के माध्यम से भी उसका जो शरीर का स्वेद निकलता है और हमारा जो लीवर होता है वो अच्छे से फंक्शन करना शुरू करता है। फिर आप इसमें देख रहे होंगे एक विशेष प्रकार से द्रव्य तैयार किया गया है, जिसमें कुटकी, चिरायता, पुनर्नमा तथा बहुत सारी जड़ी-बूटियाँ जो हमारे लीवर के लिए फ़ायदेमंद होती है, उसका सेवन करने को देते हैं, जिससे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके हमारे लीवर जो है अपने फंक्शन की ओर लौटता है और वो एंजाइम बनाना अच्छे से शुरू कर देता है, तो डाइजेशन से संबंधित समस्याएँ दूर होती हैं। फिर विशेष रूप से एक ये तेल तैयार किया गया है, कई प्रकार की औषधियों के मिश्रण से इस तेल को तैयार किया गया है और इस तेल के नियमित रूप से शरीर के सभी अंगों पे और खासकर लीवर के आसपास जो है इससे अभ्यंग तथा अन्य प्रकार की बस्ती दी जाती है, जिससे लीवर हमारा रिलैक्स होता है और लीवर के साथ-साथ जो है बाकी अन्य अंग भी पुष्ट होते हैं, ताकि जो है उनको गैस, एसिडिटी, कब्ज़ इन सारी समस्याओं से बचा जा सके। खान-पान में हम विशेष रूप से 2 चीज़ों का ख्याल रखें। पहली चीज़ें तो लीवर के रोगियों को कभी भी बहुत ज़्यादा तेल, मसालेदार चीज़ें और बहुत गरिष्ठ भोजन नहीं लेना चाहिए, इनसे बचें। दूसरा, हमें एसिडिक फूड नहीं लेना चाहिए, हमें अल्कलाइन फूड ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए, इसका ख्याल रखें। लीवर के रोगियों को शाम का भोजन जितना हो सके उतना जल्दी ले लें, यानी शाम को 7 बजे तक सूर्यास्त होने तक में हम अगर भोजन शाम का कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है और उसके बाद कुछ भी ना लें। और शाम को कोशिश करें लिक्विड डाइट लें, बहुत हल्का भोजन लें, मूँग दाल की दलिया ले लें, लौकी की सब्जी ले लें, इस तरीके का कुछ हल्का भोजन लें, भूख से थोड़ा-सा कम लें। सुबह कुछ अगर लेना है, कुछ खाने की इच्छा है तो सुबह ज़्यादा लें, क्योंकि सूर्य उस समय एक्टिव रहता है तो लीवर में एंजाइम भी अच्छे से बनता है और हम जो भी खाते हैं हमारी अग्नि भी तीव्र रहती है तो अच्छे से पच जाता है। तो इसलिए लीवर के रोगियों को इन सब बातों का विशेष ध्यान जो है रखना चाहिए। बाकी किसी प्रकार की ज़्यादा जानकारी और इन थेरेपीज़ को, पंचक को, नेचुरोपैथी को अच्छे से समझने के लिए कि किस तरीके से कोई भी जब हम थेरेपी देते हैं तो उसका असर किस तरीके से हमारे शरीर पे पड़ता है, उसको समझने के लिए आप कभी भी हमारे सेंटर पे आएँ, जहाँ पे आपको विस्तार से जानकारी दी जाएगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।